हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बहुत कम होता है, बहुत लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, इसका ज़्यादा कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। इसमें पहले देख लें, पहला क्या है, सम मॉसेस प्रोवाइड टू फूड। कुछ मॉसेस क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती किसको, हर्बेशियस मैमल्स को। ऐसे मैमल जो हरी हरी घास वगैरह खाते हैं, ऐसे हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को, और किसको, अदर एनिमल्स को क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या फूड प्रोवाइड कर रही है। दूसरा स्पैग्नम है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पैग्नम। स्पैग्नम प्रोवाइड पीट। पीट मैं बोलूँ, जो स्पैग्नम है एसिडिक बॉइल, एसिडिक जो अम्लीय झीलें हैं एसिडिक सॉइल में पाया जाता है। तो इसकी डेथ होने के बाद, किसकी, स्पैग्नम की डेथ होने के बाद इसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है, वहीं पर डिपॉजिट होती जाती है, डिपॉजिट होती जाएगी। फिर स्पैग्नम आया, उसकी डेथ हुई, डिपॉजिट होती गई, होते होते हजारों सालों के बाद ये कार्बोनाइज हो जाती है, और कार्बोनाइज होने के बाद में कोल माइंस में चेंज हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं पीट, कोयले में चेंज हो जाती है, इसी को बोलते हैं पीट। पीट, और पीट को क्या यूज एज फ्यूल, इसका यूज काय में करते हैं, एज ए फ्यूल के उसमें इसका यूज करते हैं। इस पीट को, इस कोयले को निकाल लो, कोयले को निकाल लो, आप इसको जलाओगे तो एज ए फ्यूल यूज होगा। इवन इसे एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, इसको खाद के रूप में भी यूज करते हैं, है ना। तो ये स्पैग्नम का एक है। दूसरा, स्पैग्नम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, वाटर को होल्ड कर लेता है, वाटर को पकड़ के रखता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण पैकिंग मटेरियल फॉर क्या है यूज, कैसे करते हैं, पैकिंग मटेरियल फॉर यूज, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल को ट्रांसफर करने में इसका यूज करते हैं। कैसे, जैसे हम बात करें, हमारे यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में जो फ्लावर्स होते हैं, गुजरात से जो फ्लावर्स है, गुलाब का जो फ्लावर आपने देखा होगा, उसको उसको वो फ्लावर्स को यहाँ से यूरोप भेजते हैं। तो यहाँ से यूरोप भेजने के लिए क्या करोगे आप, उसके लिए क्या करोगे, स्पैग्नम के अंदर उसको पैक कर दोगे, उसके अंदर पैक कर दोगे, तो उससे डिहाइड्रेशन नहीं होता है, फ्लावर सूखते नहीं है, अगर डिहाइड्रेटेड नहीं होंगे, वो फ्रेश है, फ्रेश के फ्रेश बने रहेंगे। मतलब यहाँ से अब जब फ्लावर वहाँ यूरोप भेजोगे तो इसके अंदर पैक करके आप भेजोगे, वहां पर जब ये फ्लावर मार्केट में सेल आउट होंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो लिविंग मटेरियल के काय में, ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं इनका ग्रेड सबसे ज्यादा है, अगर लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेन्स आर फर्स्ट कॉलोनाइज इन रॉक। मतलब जो पेड़ चट्टान है, बंजर चट्टान होती है, बंजर चट्टान पर पत्थर ही पत्थर होते हैं, उन पत्थरों पर कोई भी नहीं रहता, वहां पर सबसे पहले लाइफ आती, तो सबसे पहले वहां रहती लाइकेन, और लाइकेन के बाद में वहां पर कौन आती, मॉसेस। तो लाइकेन के साथ कॉलोनाइज हो जाती है, ये वहां पर रहती, कहां पर, वो चट्टान पर, जो पथरीली चट्टान है उसके ऊपर रहती। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट सक्सेशन और बैर रॉक, मतलब जो बंजर चट्टान है, जो चट्टान के ऊपर ये सबसे पहले सक्सेशन करती, किसके साथ, लाइकेन के साथ। तो डिकम्पोज रॉक मटेरियल, डिकम्पोज रॉक मटेरियल क्या, डिकम्पोज रॉक मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो चट्टान है, जो पत्थर है, पत्थर स्मूथ होता है, तो ये मॉसेस क्या करती है, वहां लाइकेन एसिड, मतलब कार्बोनिक एसिड मैं बोलूंगा, या वहां पर रिलीज करती है, उस एसिड से चट्टान में एसिड इचिंग हो जाती है। क्या होती है, एसिड इचिंग। कभी देखा होगा कोटा स्टोन पर अगर थोड़ा सा एसिड गिर जाए तो कोटा स्टोन खुरदुरा हो जाता है, उसकी जो स्मूथनेस खत्म, पॉलिश खत्म हो जाती है, रफनेस हो जाती है। ऐसी ही रफनेस ये क्या करता है, इसके अंदर करता है, चट्टान के ऊपर। तो चट्टान डिकम्पोज हो जाती है, तो जिसमें चट्टान पर छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों के अंदर डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं, और धीरे 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 गड्ढे बड़े होते जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल कलेक्ट होते जाते हैं, वहां पर मिट्टी डिपॉजिट होती जाती है, और वहां पर लाइकेन लग जाती है। फिर लाइकेन वहां पर, सॉरी, मॉसेस वहां पर ग्रो करने लग जाती है। तो डिकम्पोज रॉक मटेरियल सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ फायर प्लांट। फिर क्या होगा, वहां मॉसेस ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद इनकी डेथ होगी, डेथ होने के वहां पर सॉइल का फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे 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 और ग्रो करेंगी, फिर और डेथ होगी, और सॉइल बनेगी, फिर वहां घास ग्रास आ जाती है, ग्रास के बाद छोटे स्मॉल ट्रीज आ जाए, झाड़ियां आ जाती, श्रब्स आ जाती, श्रब्स के बाद स्मॉल ट्रीज आ जाते हैं, लार्ज ट्रीज आ जाते हैं, और ऐसा वहां पर हजारों सालों के बाद एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट खड़ा हो जाता है। ये प्लांट सक्सेशन होता है। तो प्लांट सक्सेशन में का सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है ना। फिर इसके बाद करें प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अगला क्या है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते, क्यों, क्योंकि जो मॉसेस है डेंस मेड बनाती है, घना जाल बनाती है, सॉइल के ऊपर एक घना जाल बनाएगी, तो जिसपे क्या होगा, जो बारिश होगी, फॉलिंग रेन, जब बारिश के जो ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, वो ड्रॉपलेट डायरेक्ट सॉइल के ऊपर नहीं गिरेगी, डायरेक्ट सॉइल के ऊपर नहीं गिरेगी, तो सॉइल इरोजन
नहीं होगा तो ये क्या करती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है किसका, ब्रायोफाइट्स का। थैंक यू सो मच।